नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एचपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज महाराणा प्रताप पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप का शासनकाल 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक का है। महाराणा प्रताप राजस्थान के इतिहास में ही नहीं वरन भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व स्थान रखते हैं। सम्राट अकबर से प्रबल रूप से लोहा लेने में महाराणा प्रताप ने कम संसाधनों में जिस अद्वितीय शौर्य का परिचय दिया, वो अपने आप में इतिहास में एक नायाब उदाहरण है। महाराणा प्रताप का जिन परिस्थितियों में राज्याभिषेक हुआ, वह भी अपने आप में एक संघर्ष की गाथा है। महाराणा उदय सिंह के दो पुत्र थे, जगमाल और प्रताप, जो बाद में महाराणा प्रताप कहलाए। उदय सिंह की इच्छा अनुसार जगमाल को, जो महाराणा प्रताप से छोटे थे, उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। ये रानी धीरबाई भटियाणी के पुत्र थे, लेकिन इनके उत्तराधिकार को तत्कालीन राजपूत सरदारों ने व सैनिक अधिकारियों ने अस्वीकार करते हुए उन्हें पद से हटा दिया। परिणाम स्वरूप जगमाल महाराणा प्रताप का साथ छोड़ते हुए अकबर की शरण में चले गए और वहीं पर इनका 1583 में दत्तावली के मैदान में युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से जगमाल का अंत हुआ। महाराणा प्रताप, जिनका नाम कीका भी था, इनकी माता का नाम जयंताबाई था। ये अखेराज सोनगुरा की पुत्री थी। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था, लेकिन इनका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। उसका कारण यह था कि महाराणा उदय सिंह ने अपने उत्तराधिकारी जगमाल को नियुक्त करके मेवाड़ की राज सत्ता में बैठा दिया था। इनके गोगुंदा में राज्याभिषेक के दौरान जो कमर पर तलवार बांधी, वो कृष्णदास ब्राह्मण था। ये अकबर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रश्न बड़ा रोचक है कि इनके कमर पे तलवार किनके द्वारा बांधी गई, तो वो थे कृष्णदास ब्राह्मण। महाराणा प्रताप के शासनकाल की खूबी यह है कि इनका तत्कालीन सम्राट अकबर से संघर्ष चला, और वह संघर्ष भी इस तरह का था कि जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। सम्राट अकबर अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे और मेवाड़ पर विजय पाना उनके लिए उनका सर्वोच्च टारगेट था कि भाई मेवाड़ को कैसे भी वो अपने अधीनस्थ कर लें। और इसी सोच से उन्होंने अपने 4 राजदूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा कि वे जाकर महाराणा प्रताप को समझाएं कि वे उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। और इस कड़ी में सर्वप्रथम 1572 में जलाल खां महाराणा प्रताप के पास आए कि महाराणा, आप अकबर से समझौता कर लें। उसके पश्चात कुंवर मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ये तीनों ने भी प्रयास किया कि कैसे महाराणा प्रताप सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन महाराणा प्रताप ने जिस निडरता और जिस स्वाभिमान के साथ उनके इस बात को अस्वीकार किया, वो अपने आप में उदाहरण योग्य है। उन्होंने कहा कि भाई, मैं किसी भी परिस्थिति में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा एक स्वतंत्र राष्ट्र है और मैं अपने स्वतंत्र राष्ट्र की रक्षा करना जानता हूँ। उनकी इस बात से नाराज होकर
अकबर को जब इस बात का पता पड़ा तो उसने आक्रमण का निर्णय लिया और इसके लिए आशफ खां और मान सिंह ने योजना बनाई। ये योजना इन्होंने जो बनाई उसके तहत इन्होंने ये निर्णय लिया कि अजमेर के किले से अकबर की सेना का नेतृत्व करते हुए महाराणा प्रताप के विरुद्ध अपना आक्रमण करेंगे। जिस किले में इन्होंने ये योजना को क्रियान्वयन किया उसको मैगजीन का किला, दौलत खाना, शस्त्रागार भी कहा जाता है। और आशफ खां व मान सिंह ने यहीं से हल्दीघाटी के युद्ध का संचालन किया जो 21 जून 1576 में राजसमंद जिले में उक्त स्थान स्थित है, वहाँ पर लड़ा गया। इस स्थान को हल्दीघाटी, राजसमंद, गोगुंदा की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, बनास नदी के किनारे हुए युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसका अगला भाग मैं आपको कल बताऊंगा। धन्यवाद।